तो जनाब क्या हालचाल? बढ़िया है, एकदम सही चल रहा है ना। तो हम लोग पिछला वीडियो में क्या किए थे, जो कि इस सीरीज़ का पहला वीडियो था, उसमें हम लोग क्या किए थे कि पॉइंट, लाइन, रे एंड लेस रे सेगमेंट हमेशा निकलता है मुझे से, क्या लाइन सेगमेंट, ये सबको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन किए थे, है ना, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के साथ। जो हम लोग का ज्योमेट्री का पार्ट 1 था और हम लोग का इस सीरीज़ का वीडियो अभी पहला वीडियो था। तो आज हम लोग को क्या करना है, आज हम लोग को करना है बेसिक मैथ्स का। पैरेलल लाइन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है और एंगल्स क्या होता है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला चीज़ पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं? पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं? तो पैरेलल लाइन को उस तरह से डिफाइन किया गया है, कैसे? दो और उससे ज़्यादा लाइन जब एक ही प्लेन में हो और वो इंटरसेक्ट ना करे। ठीक, दो और उससे ज़्यादा लाइन एक ही प्लेन में हो और इंटरसेक्ट ना करे, उसी को हम लोग पैरेलल लाइन बोलते हैं। एक ही प्लेन में ये भी लाइन जरूरी है और नेवर इंटरसेक्ट, ये भी लाइन जरूरी है। कब? अगर ये लाइन है तो तुम बोलोगे कि ये भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो ये पैरेलल है? तो नहीं, ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि इसमें एक और कंडीशन है कि वो तब भी इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए जब हम उसको बढ़ाएं आगे या पीछे भी। मतलब इसको ऐसे भी कर दें, ऐसे भी कर दें, तो इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, तो लेकिन ये कर गया, तो ये पैरेलल लाइन नहीं। तो इसका पैरेलल लाइन का यही कंडीशन है कि दो या उससे ज़्यादा लाइन, पहला चीज़ तो एक ही प्लेन में होना चाहिए, दूसरा कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। कभी भी बोलने का मतलब कि अगर उसको किधर से भी बढ़ाया जाए फिर भी इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। या दूसरा मेजर करने का या दूसरा उसको डिफाइन करने का तरीका क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन द लाइन इज सेम एवरीवेयर। मतलब दो लाइन को अगर पैरेलल बोला गया तो उसके बीच का डिस्टेंस अगर यहाँ निकालो या 4 किलोमीटर बढ़ा के निकालो, दोनों जगह सेम आएगा। ये हमको बेस्ट लगता है डिफाइन करने के लिए पैरेलल लाइन के लिए, कि तो ऐसे लाइन को पैरेलल बोलते हैं जिसको डिस्टेंस अगर यहाँ भी निकालो तो डी आए और थोड़ा दूर बाद में निकालो तो डी आए और 5 किलोमीटर बाद में निकालो तो डी आए। ठीक, ये हम लोग का पैरेलल लाइन का एक एग्जांपल है। और एक दो एग्जांपल होगा। एक एग्जांपल ये भी, इसको भी कितना भी बढ़ाएंगे तो नहीं इंटरसेक्ट करेगा और इसका डिस्टेंस हर जगह सेम होगा। सिमिलरली ये लाइन इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, और ये लाइन इसके पैरेलल है, उसी तरह से ये लाइन इसके पैरेलल है। मतलब ये तीनों लाइन को कितना भी बढ़ा दें कहीं भी जाके इंटरसेक्ट नहीं करेगा, प्लस डिस्टेंस दोनों के बीच में सेम होता है। इसका भी सेम कंडीशन है, कितना ही बढ़ा दें कहीं जाके इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और पैरेलल लाइन जरूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टली हो, ऐसे भी तिरछा भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, या तो डिस्टेंस या नहीं, कहीं भी जाके इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। यह बेस्ट डिफाइन करने का तरीका है कि दोनों के बीच में हमेशा डिस्टेंस सेम होना चाहिए, क्योंकि जब डिस्टेंस सेम होगा तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। जैसे हम लोग का जो रेल ट्रैक होता है, रेल ट्रैक का डिस्टेंस, दोनों ट्रैक के बीच में जो डिस्टेंस रहता है वो हमेशा सेम रहता है। यहाँ ऐसे है, यहाँ ऐसे है, यहाँ ऐसे, और ऐसा नहीं ना कि यहाँ ऐसे है और यहाँ ऐसे कर देगा, फैला दिया, तो ये तो ट्रेन छितरा जाएगा। तो वो भी एक पैरेलल लाइन का बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक, फिर यहाँ देखो, ये थोड़ा सा हम लोग ऐसे करते हैं, डिमोन्स्ट्रेट करते हैं इससे। ये बोला ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पैरेलल हम लोग ड्रॉ करेंगे तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। जैसे देखो, ये हम ड्रॉ करने की कोशिश करें, ठीक, तो ये जो है यहाँ पे येलो हो गया। ठीक, ये बोलेगा हाँ आपका पैरेलल है। ठीक, उसी तरह से यहाँ भी बनाएंगे तो इतना को भी ये बोलेगा पैरेलल है, और ऐसे किए तो ये पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल नहीं है। तो पैरेलल कौन होता है? जो कि इक्वी डिस्टेंस हमेशा होता है। ठीक, ये भी लाइन ले लें तो यहाँ भी देखो ये पैरेलल। ठीक, पैरेलल लाइन समझ में आया? बढ़िया। और जब समझ में आया तो तब क्वेश्चन करना तो ज़रूरी है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ना। तो क्वेश्चन हाजिर हो, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि एक पैरेलल लाइन बताइए। पैरेलल लाइन, तो सबसे पहला चीज़, लाइन को पैरेलल हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल होता है ऐसे। जैसे हम लोग को यहाँ पैरेलल लाइन कौन सा हमको दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है ना,
इसको हम लोग कितना भी बढ़ाएंगे तो कहीं जाके इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लोग का कौन कौन सा लाइन पैरेलल है, डी के, डी वैसे ही लिखा जाता है डी के, और इधर क्या है ई जे, और बीच में पैरेलल दिखाने के लिए ऐसे लिखते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा नहीं ना लिख सकते हैं डी के पैरेलल ई जे, इसके लिए पैरेलल के लिए हम लोग ऐसे करते हैं। ठीक, थोड़ा सा तिरछा लाइन जो होता है ना फॉरवर्ड स्लैश या बैक स्लैश, थोड़ा सा तिरछा लाइन और दो, ठीक, पैरेलल डिफाइन करने के लिए। फिर एक और क्वेश्चन, इसमें भी आपसे एक पैरेलल लाइन पूछ रहा है, तो इसमें हम लोग का पैरेलल लाइन का क्या हो जाएगा, वर्टिकल वाला जो दो, एक ये है और एक ये है, क्योंकि हमको पता है कि हमेशा इसमें इक्वी डिस्टेंस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे एच या एच जे पैरेलल ई ए। ठीक, ये हुआ पैरेलल लाइन की बात। फिर कौन सा है, फिर हम लोग का है इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन किसको बोलते हैं, तो ये भी दो या दो से ज़्यादा लाइन जब एक ही प्लेन में हो और वो इंटरसेक्ट या क्रॉस करे एक दूसरे को, मतलब एक ही प्लेन में हो और इंटरसेक्ट कर जाए कहीं ना कहीं। ठीक, और अगर नहीं कर रहा है तो उसको बढ़ाने पे इंटरसेक्ट करेगा, वही है इफ इलोंगेटेड और एक्सटेंडेड। और बिना इलोंगेटेड एक्सटेंडेड भी कर रहा है तो भी वो इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरा चीज़ में क्या इंपॉर्टेंट है, और डिफाइंड एस, और इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें सिर्फ एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए, मतलब ये तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो ये लाइन भी शेयर कर रहा है और ये लाइन भी शेयर कर रहा है, तो एक कॉमन पॉइंट है, तो इसको हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। और एक ही कॉमन पॉइंट क्यों होना चाहिए, एक ही कॉमन पॉइंट इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर बहुत या तो एक होगा या तो पूरे के पूरा होगा, तो पूरा होगा तब तो लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगा। ठीक, तो एक ही कॉमन पॉइंट होना चाहिए। हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन को कैसे डिफाइन करते हैं, या तो कहीं पे क्रॉस कर रहा हो या एक ही कॉमन पॉइंट हो, ये हो गया हम लोग का इंटरसेक्टिंग लाइन। एग्जांपल में जैसे ये देखो, तो इसमें देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ब्लैक और पिंक वाला, तो ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन। यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ब्लैक और ग्रीन वाला, तो ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन। यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ग्रीन और पिंक वाला, तो ये दोनों भी इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक, यहाँ पे एग्जांपल देखो, तो ये आर एस है और यू टी है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और एक ही कॉमन पॉइंट होता है, जो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है उसमें एक ही कॉमन पॉइंट होता है। जैसे ये दोनों का हम लोग देख रहे हैं तो इसमें एक ही कॉमन पॉइंट है। फिर इसको देख रहे हैं यू भी को और पी एस को, तो उसमें भी एक ही कॉमन पॉइंट है। अलग लाइन के साथ दूसरा कॉमन पॉइंट हो सकता है, लेकिन जब दो लाइन मीट कर रहा है ना, तो वो दोनों के बीच में एक ही कॉमन पॉइंट हो। जैसे यहाँ ये दोनों करा तो यहाँ एक ही कॉमन पॉइंट है, यहाँ ये दोनों करा तो यहाँ एक ही कॉमन पॉइंट है। ठीक, ये हम लोग का इंटरसेक्टिंग लाइन हुआ। यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन हम लोग कैसे बना सकते हैं, मतलब कोई भी लाइन से, मतलब कैसे भी उसको क्रॉस कर दिया तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। ऐसे कर जाए, ऐसे कर जाए, या फिर ये लाइन है तो ऐसे कर जाए, तो ये हम लोग को क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन, ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन, ये इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक, फिर आपका समझ में आ गया, तब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपका क्या पूछा, नेम फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन, तो क्वेश्चन को बुलाया जाए। आइए जी, ये आ गया। इसमें आपका 4 इंटरसेक्टिंग लाइन का बताना है। तो इसमें इंटरसेक्टिंग को जैसे कोई सिंबल नहीं होता है रिप्रेजेंट करने, जैसे पैरेलल में हम लोग ऐसे करते हैं, तो इंटरसेक्टिंग में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पहला डी के एंड, पहला तो डी के से ये कर रहा है, फिर ये कर रहा है। ठीक, तो दो को तो हमको ऐसे मिल गया, डी के एंड सी आई और डी के एंड ए जी। ठीक, फिर दूसरा इसमें तो ईजे के साथ पहला तो ये कर रहा है, ये वाला, ये क्या है, ए जी, ई जेड एंड ए जी, और दूसरा क्या है, दूसरा इसके साथ ये वाला कर रहा है, तो ई जे एंड सी आई, ई जे एंड सी आई। ठीक, समझ में आया। ये सब सिंपल सा टॉपिक है लेकिन समझने वाला है, आसान है, हम लोग को हमेशा यूज होता है। फिर एक क्वेश्चन फिर इसमें बोल रहा है कि 4 इंटरसेक्टिंग लाइन बताइए। तो इसमें देखो इंटरसेक्टिंग 4 गो, तो पहला अगर इसको उठाएं तो इसके साथ कितने लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो जीसी के साथ पहला कर रहा है कौन सा, जीसी के साथ पहला कर रहा है एच जे, फिर जीसी के साथ दूसरा कर रहा है ए ई,
फिर GC के साथ दूसरा कर रहा है BF, और एक और लिखना है ना, तो एक और किसी के साथ लिख दो, लिखाएगा। ये दोनों इंटरसेक्ट करा यहाँ पे, ठीक। JH एंड FB, JH एंड FB, ये हम लोग का हो गया 4 इंटरसेक्टिंग लाइन। और अगर आपको और लिखना है तो लिख लीजिएगा, मिलेगा ही, ये कॉमन पॉइंट लेंगे तब मिलेगा। ये कहानी रहा आपका इंटरसेक्टिंग लाइन की। फिर आपका आ जाता है एंगल्स। तो परपेंडिकुलर कहाँ है, तो परपेंडिकुलर लाइन एंगल्स के बाद आएगा। तो एंगल्स में क्या है, द वर्टेक्स कॉर्नर फॉर्म बाय द इंटरसेक्टिंग लाइन इज कॉल्ड एंगल। तो देखो जो इंटरसेक्टिंग लाइन है वहाँ पे जो कोना बन जाता है ना, उसी को हम लोग एंगल बनते हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोना बन गया, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोना बन गया, उसी को हम लोग एंगल बोलते हैं। अच्छा ये देखो, तो इसमें कितने एंगल बन रहे हैं, तो इसमें बन रहे हैं 4, तो दिखाया हुआ है, 1 2 3 4, और एक ये भी बन रहे हैं, ये भी बन रहे हैं, ये भी बन रहे हैं, ये भी बन रहे हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में जो कॉर्नर बनता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल्स। सिंपल सा है, समझ में आया। एंगल्स किसको डिफाइन बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन में जो कॉर्नर बनता है उसी को एंगल बोलते हैं। ये नेमिंग हो गया। और एंगल को हम लोग कैसे नेम करते हैं, जैसे इस एंगल को हम लोग को नेमिंग करना है, तो इसमें क्या लिखेंगे, एंगल। इस पॉइंट को हम लोग B मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग C मान लेते हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक, इसको C। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इस एंगल को एंगल ABC, एंगल ABC। मतलब ये जो एंगल है वो बीच में आएगा, और इधर वाला आएगा और इधर वाला आएगा। तो या तो इधर से स्टार्ट होते हुए इधर जाओ, या इधर से स्टार्ट होते हुए इधर आओ। तो जो एंगल हम लोग का एक्चुअल है वो बीच में आएगा। उसी तरह से इधर है, तो इधर क्या है, ABB, यहाँ B नहीं होना चाहिए, मान लो कि B है, B डैश है, तो ये एंगल क्या होगा, एंगल ABB डैश, ठीक, क्लियर है। उसी तरह से इस एंगल का नाम लिखने बोले तो ये क्या हो जाएगा, FCE। या तो इधर से स्टार्ट करो इधर जाओ, या इधर से स्टार्ट करो इधर जाओ। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ECF भी लिख सकते हैं। समझ में आया कॉन्सेप्ट। और आगे हम लोग ये वाला साइन लगाते हैं कि ये एंगल है भैया, ये हुआ एंगल की बात। क्लियर, समझ में आया। समझ में आया तो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन बनाइए। 5 गो एंगल का नाम बताइए। तो 5 गो एंगल कौन कौन सा होगा, पहले हम लोग ये लिखते हैं, AMK, एंगल AMK, 5 को तो आसानी से मिल जाएगा ना। AMD, एंगल AMD। फिर ABC है ना, एंगल ABC। फिर DBC, एंगल DBC। फिर यहाँ भी तो बन रहा है, ये क्या होगा, इधर से GBI, तो हमको 5 ही लिखना था, हम 5 लिख दें, बाकी जो बनेगा वो आप लिखिएगा, ठीक है। फिर सेम इसमें भी 5 एंगल का नाम लिखना है, तो इसमें 5 तो कौन सा होगा, पहला JIC, फिर दूसरा JIG, फिर तीसरा ADB, फिर चौथा BBC, पाँचवा FDE, एंगल FDE। ये तो कहीं से मिल गया। और आपका काम क्या है, आपका काम है कि और जो एंगल है उसको खोज के आप लिखिए, और हो सके तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो हम वेरीफाई कर देंगे, ठीक। फिर एंगल्स के बाद हम लोग का आएगा क्या, परपेंडिकुलर लाइन। ये बच गया था ना, परपेंडिकुलर लाइन। तो परपेंडिकुलर लाइन किसको बोलते हैं, व्हेन इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। मतलब जो अभी एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री पे बना, मतलब ये जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करे 90 डिग्री, मतलब ये 90 होना चाहिए। तो ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, और ये 90 होगा तो ये भी और ये भी, ठीक। तो जब लाइन दो वो इंटरसेक्ट करे 90 डिग्री पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। और ये जो हम लोग का 3 लाइन है वो 3 लाइन जो है, तो ये हरा वाला पिंक से परपेंडिकुलर है, उसी तरह से ये काला वाला पिंक से परपेंडिकुलर है। तो इसको अगर हम लोग लिखें AB, इसको CD और इसको EF, तो हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर ऐसे लिखते हैं AB परपेंडिकुलर EF,
और सी डी परपेंडिकुलर ई एफ, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। ठीक, ये आपका कुछ एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे भी 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री बना रहा है, ये दोनों लाइन, इसको हम लोग परपेंडिकुलर लाइन बताते, इधर भी 90 बनाएगा, उसी तरह इसमें भी इधर भी 90 बनाएगा। परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे ना तो वो आपका येलो होगा। तो देखिए परपेंडिकुलर येलो हो गया। दूसरा लाइन लें, इसमें ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, अब हो गया। तो ये परपेंडिकुलर लाइन है, यहाँ पे कितना पे इंटरसेक्ट करा, 90 डिग्री पे। ठीक, फिर अगर परपेंडिकुलर नहीं बनाइएगा तो दूसरा कलर से दिखाएगा, और येलो हो गया मतलब परपेंडिकुलर। तो ये देखिए, तो इधर दोनों साइड एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का। ठीक, अब जब समझ में आया तो क्वेश्चन की बारी। तो पूछ रहा है 2 परपेंडिकुलर लाइन का नाम बताइए। तो यहाँ 2 परपेंडिकुलर हमको तो बस दिख रहा है, एक ये वाला डी के जिसमें ये परपेंडिकुलर है, ऊपर से फिर ई जे, उसमें भी सेम लाइन परपेंडिकुलर। तो पहला क्या है, डी के परपेंडिकुलर ए जी, और दूसरा क्या है, ये तो पहला था, पहला। दूसरा क्या है, दूसरा है ई जे परपेंडिकुलर ए जी। ठीक, ये हुआ इस क्वेश्चन के बाद। फिर एक क्वेश्चन और आएगा, इसमें भी आप बताइए नेम टू परपेंडिकुलर लाइन। तो इसमें परपेंडिकुलर ये है, इसमें एक ये परपेंडिकुलर है और एक ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये भी 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक क्या हो जाएगा, जी सी परपेंडिकुलर जे एच, और दूसरा जी सी परपेंडिकुलर ए ई। हो गया, सिंपल सा बात, सारा चीज़। ठीक, तो फिर अब हम थोड़ा सा सममेरी कर लेते हैं। सममेरी में हम लोग क्या पढ़े, पहला पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में क्या, नेवर इंटरसेक्ट, और दूसरा इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस मतलब कितना ही बढ़ा दो, हमेशा जो डिस्टेंस उसके बीच में रहेगा जो इक्वी रहेगा, मतलब इक्वल रहेगा। फिर हम लोग पढ़े इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, तो इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या था, इंटरसेक्टिंग लाइन था इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट और हैज ओनली ए कॉमन पॉइंट, ए कॉमन पॉइंट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें क्या था, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था कि लाइज इन सेम प्लेन। इसको डिनोट कैसे करते हैं, पैरेलल लाइन को ऐसे करते हैं, और ये भी लाइज इन सेम प्लेन। उसके बाद हम लोग का क्या था, एंगल, ANGLE। एंगल क्या होता है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन कॉर्नर formed by intersecting line, उसको क्या बोलते हैं, एंगल। और एंगल को हम लोग लिखते कैसे हैं, मान लो कि ये एक एंगल है, यहाँ पे B है, यहाँ A है, यहाँ C है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एंगल को ऐसे लिखते हैं साइन ABC, और इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एंगल CBA। और फिर एंगल के बाद हम लोग क्या पढ़े थे, परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, व्हेन लाइन इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन। तो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, इंटरसेक्ट करा है कितना पे, 90 डिग्री पे, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर लाइंस। तो इसको मान लो AB है और ये CD है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो AB परपेंडिकुलर ऐसे लिखते हैं CD। ठीक, ये हुआ परपेंडिकुलर, और फिर इसमें लाइज इन सेम प्लेन। तो ये आपका समरी भी हो गया, ये पैरेलल लाइन, ये इंटरसेक्टिंग लाइन, ये एंगल, और ये परपेंडिकुलर लाइन। ठीक, तो बस आज के लिए आपके लिए इतना ही था। पढ़ाई करते रहें एंड धन्यवाद।